दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरा चैनल स्टडी विद रावत में। तो दोस्तों जो लगातार हमारी उत्तराखंड की सीरीज चली आ रही है उसी में आज फिर से एक नया टॉपिक देखेंगे। आज हम टॉपिक देखेंगे नैनीताल जिले के बारे में। इसको देखने का दोस्तों मेन उद्देश्य ये है कि एक तो हमारे सिलेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जो मंदिर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना भी ज़रूरी है। चाहे आप पेपर की दृष्टि से ना देखें लेकिन एक जीके की दृष्टि से या एक उत्तराखंड के निवासी होने की दृष्टि से या एक भक्त होने की दृष्टि से सॉरी दोस्तों, हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड नैनीताल जिले के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला दोस्तों जो पहला मंदिर है नैना देवी मंदिर है। ठीक है, सबसे पहले जो है नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर। दोस्तों सभी को पता है जो नैना देवी मंदिर है वो बिल्कुल मेन नैनीताल में ही आपका है। ठीक है, उत्तराखंड में वैदिक काल से देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी को पता है कि उत्तराखंड के हमारे देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम नैनीताल जो प्रसिद्ध मंदिर है नैना देवी मंदिर, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों नैना देवी मंदिर यानी कि इसे नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, यानी कि नैना देवी नयना। ठीक है, नो नैना देवी मंदिर के भी नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। यह मंदिर नैनीताल में है। ठीक है, सभी को पता है नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पे है, यानी कि जो यहाँ पे नैनी झील है, जो वहाँ पे झील है उसके उत्तरी किनारे पे स्थित है। लेकिन इस मंदिर के दोस्तों 1880 में यहाँ पे ना भूस्खलन आया था। ठीक है, 1880 में भूस्खलन आया था और यह मंदिर बिल्कुल नष्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद इस मंदिर का जो दोबारा निर्माण किया था, ठीक है, दोबारा निर्माण जो जब इस मंदिर का किया था तो वो किया था मोती राम शाह ने। ठीक है, मोती राम शाह ने। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में कि नैना देवी मंदिर सबसे पहले तो आता है कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में नैनी झील के उत्तर दिशा में स्थित है। इसको नैना देवी की जगह नयना देवी मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भूस्खलन की वजह से नैना देवी मंदिर कब नष्ट हो गया था, तो भूस्खलन की वजह से नैना देवी मंदिर 1880 में नष्ट हो गया था। लेकिन दोबारा इसका निर्माण किसने कराया, दोबारा इसका निर्माण मोती राम शाह जी ने करवाया था। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सीखने वाले जाता है कि नैना देवी की प्रतिमा के साथ, ठीक है, जहाँ पे जो नैना देवी मंदिर है उनकी प्रतिमा तो वहाँ पे है ही, ठीक है, उनकी प्रतिमा तो है ही, साथ में यहाँ पे श्री गणेश जी, ठीक है, श्री गणेश जी और काली माता की मूर्ति भी है। ठीक है, काली माता, ठीक है, श्री गणेश जी और काली माता की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में चलते हैं, नैना देवी मंदिर के बारे में। तो जब शिव दोस्तों जो है शिव जी यानी कि भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव जब सती की मृत्यु को लेकर, जब सती की मृत्यु हो गई थी, उसके मृत शरीर को लेकर जब कैलाश पर्वत जा रहे थे, ठीक है, भगवान शिव सती की मृत, सभी को पता होगा सती जो भगवान शिव की पहली पत्नी सती की मृत शरीर को लेकर जब कैलाश पर्वत जा रहे थे, ठीक है, जब वो कैलाश पर्वत जा रहे थे तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ठीक है, जब शिव भगवान सती की मृत शरीर को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, कैलाश पर्वत जा रहे थे, जहां जहां उनके अंग गिरे वहां पे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई यहाँ पे, शक्तिपीठों की। ठीक है, वहां पे क्या हुई, शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। और कहा जाता है कि नैनी झील के स्थान पर भी देवी सती के नेत्र गिरे थे। वहां पे क्या गिरे थे, नेत्र गिरे थे। ठीक है, देवी सती के वहां पे क्या गिरे थे, नेत्र गिरे थे। इसी मंदिर का नाम तब नैना देवी या नैना देवी पड़ा है। नेत्र गिरने की वजह से ही इसका नाम नैना देवी या चाहे तो आप नयना देवी भी बोल सकते हैं, इसी का नाम, इसलिए यहाँ पे नैना देवी मंदिर का नाम पड़ा था। ये हमने दोस्तों इसका देख लिया इतिहास। तो इस तरह रिलेटेड दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाएगी नैना देवी का और नाम क्या है, नैना देवी। भूस्खलन की वजह से कब नष्ट हुआ था, 1880 ईस्वी में। दोबारा इसका निर्माण किसने कराया था, मोती राम शाह जी ने। यहाँ पे किसी की प्रतिमा है, यहाँ पे श्री गणेश जी की, नैना देवी माता की और काली माता की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। और पूछा जाता है कि नैना देवी किसने क्यों बनवाया गया था, तो सभी को पता है कि जो भगवान शिव, ठीक है, देवी सती की मृत शरीर को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तो यहाँ पे उनके नेत्र गिरे थे, इसलिए यहाँ पे इसका नाम नैना देवी रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा नैना देवी। अब अगला देखते हैं हम गर्जिया देवी। ठीक है, एक और प्रसिद्ध मंदिर है नैनीताल में जो कि गर्जिया देवी।
अब दूसरा मंदिर है दोस्तों गर्जिया देवी। ठीक है, अब हम गर्जिया देवी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों गर्जिया देवी मंदिर आपको पता ही है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जरूर है, बट ये है आपको रामनगर के पास, जो कि हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। ये रामनगर से जब आगे जाएंगे वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर गर्जिया नामक स्थान पर देवी गिरिजा माता का मंदिर है। ठीक है, यानी कि गिरिजा माता, गिरिजा गिरिजा माता। ठीक है, तो गिरिजा माता का मंदिर है, यानी कि यह ठीक है रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर गर्जिया नामक स्थान पर देवी गिरिजा माता का मंदिर है, जो कि कोशी नदी के तट एक टीले पर स्थित है। यानी कि हमारी जो कोशी नदी वहां पर आ रही है, कोशी नदी पे। ठीक है, कोशी नदी, ये भी आता है कई बार क्वेश्चन कि गर्जिया देवी मंदिर कौन सी नदी पे है, तो ये कोशी नदी पे है। ठीक है, कोशी नदी पे एक टीले पर स्थित है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा फोटो में तो बिल्कुल नदी है और उसके ऊपर एक टीले पर ये स्थित है। इस मंदिर का व्यवस्थित तरीके से निर्माण 1970 में किया गया था। ठीक है, यानी कि जो इसका सही तरीके से निर्माण किया गया था वो किया गया था 1970 में, इसका सही तरीके से निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कालांतर में दोस्तों इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता है, कालांतर में। ठीक है, कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता है, उपटा देवी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब तत्कालीन जनमानस की धारणा की थी गर्जिया, वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है वह कोशी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। अब थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि इतिहास में। ठीक है, वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस टीले में स्थित है वहां के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वह कोशी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। ठीक, जो हमारी कोसी नदी है वो उसमें ऊपर बाढ़ आ रही थी, उसमें कहीं बहकर आ रहा था। मंदिर के टीले के साथ बहुत बहते हुए आता देख, ठीक है, भैरव देव द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, भैरव देव ने, ठीक है, भैरव देव ने उसे रोकने का प्रयास किया और उन्हें 3 शब्द बोले, वहां पे 3 शब्द बोले। ठीक है, उन्होंने वहां पे 3 शब्द बोले, थीरो, थीरो, बैणा, थीरो। ठीक है, थीरो बैणा थीरो, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि ठहरो बहन ठहरो, ठहरो बहन ठहरो। इसका मतलब तो भैरव देव, ठीक है, जब कोसी नदी में पहाड़ बह के आ रहा था, पूरा क्षेत्र बह के आ रहा था, तो मंदिर को टीले को के साथ बहते हुए आता देख भैरव देव ने बोला कि थीरो बैणा थीरो, यानी कि ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो। ठीक है, तभी से ही गर्जिया देवी उपटा में निवास कर रही है, तभी से वहां पे गर्जिया देवी उस उपटा में निवास कर रही है, उपटा में निवास कर रही है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा गर्जिया देवी का इतिहास। ठीक है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। गर्जिया देवी का और नाम गिरिजा माता, कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर है, कोसी नदी में टीले पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सही से कब किया गया था? 1970 में किया गया था। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में, जब भैरव देव ने कोसी नदी मंदिर के साथ टीले को बहता आता देखा, ठीक है, मंदिर को टीले के साथ, यानी मंदिर को जो था टीले के साथ बहता हुआ आता देखा था, तो उसे रोकने के प्रयास से कहा था थीरो बहना थीरो, यानी कि ठहरो बहन ठहरो, और तब से ठहरो बहन ठहरो मेरे साथ निवास करो, तब से गर्जिया देवी तब से गर्जिया में देवी उपटा में निवास कर रही है, तब से गर्जिया में देवी उपटा में निवास कर रही है। तो दोस्तों ये भी आता था कि भैरव देव ने कौन से 3 बोले थे, शब्द बोले थे पहाड़ी में, थीरो नहीं सॉरी पेपर में क्वेश्चन आता था थीरो बहना थीरो, यानी कि ठहरो बहन ठहरो। ठीक है, तो दोस्तों ये था। अब देखते हैं अगला मंदिर, हैड़ा खान बाबा मंदिर। अब अगला है दोस्तों हैड़ा खान बाबा मंदिर। तो दोस्तों ये कहाँ है? यह है हल्द्वानी से आपका, ठीक है, हल्द्वानी से है आपका 40 किलोमीटर दूर पे। ठीक है, हल्द्वानी से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गोला नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आता है हैड़ा खान कौन सी नदी पर स्थित है? तो हमारा गोला नदी पे। ठीक है, गोला नदी पे, जैसे गर्जिया देवी किस मंदिर पे है? कोसी नदी पे, तो ये हमारा हैड़ा खान बाबा मंदिर गोला नदी पर स्थित है। बाबा हैड़ा खान ने ही सबसे पहले गोला नदी को गौतमी गंगा नाम दिया था। ठीक है, बाबा हैड़ा खान जी जो थे उन्होंने ही सबसे पहले गोला देवी को गौतमी गंगा नाम दिया था। हैड़ा खान नाम आयुर्वेद में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले हरड़ फल के नाम पर पड़ा। इस गांव में 16 जुलाई 1970 को एक गुमनान बाबा ने पदार्पण किया और हैड़ा खान स्थान में घोर तपस्या
की थी दोस्तों, ठीक है, 1970 में, ठीक है। गुमनाम बाबा ने यहाँ पे पदार्पण किया था, और यहाँ पे कोई गुमनाम बाबा थे, उन्होंने घोर तपस्या की थी यहाँ पे 1970 में, ठीक है। अभी हाल ही की बात है दोस्तों, ज़्यादा पुरानी बात आप ये कह सकते कि नहीं है, यानी कि 30 साल उधर 50-55 साल के। कुछ लोगों का कहना है कि हेड़ा खान बाबा नेपाल से आए थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये शिव का अवतार थे, ठीक है दोस्तों। यह आज तक बिल्कुल संदेह रहा है, कुछ लोग कहते हैं नेपाल से आए थे बाबा, और कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे शिव के ही अवतार थे। हेड़ा खान बाबा ने अपने प्रवचन से सभी को सत्य, सरलता और प्रेम से जीने की शिक्षा दी थी, ठीक है। ये तो सभी को पता है दोस्तों कि सत्य, सरलता और प्रेम से जीने की शिक्षा दी थी। हर साल यहाँ देश विदेश से कई लोग शांति की तलाश में आते थे, ठीक है। इतने चहल में हो गए थे जब बाबा ने वहाँ घोर तपस्या की थी, तो हर लोग यहाँ आते थे। हेड़ा खान बाबा ने 14 फरवरी 1984 को इसी स्थान पर अपने शरीर त्याग दिए थे दोस्तों, ठीक है। 14 फरवरी 1984 यह आता दोस्तों पेपर में क्वेश्चन कि हेड़ा खान बाबा कब आए हेड़ा खान पे, तो 1970 में आए, लेकिन उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था, उन्होंने 14 फरवरी 1984 को अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये हमारा हेड़ा खान का छोटा सा इतिहास है, ठीक है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा हमारा है नीम करौली कैंची धाम। नीम करौली कैंची धाम, दोस्तों अगला है हमारा नीम करौली कैंची धाम। इसके बारे में थोड़ा दोस्तों पढ़ते हैं। कैंची धाम दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भौली और मोरा रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थित है। यानी कि सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो जब हल्द्वानी से आप जाते हैं भवाली की तरफ, भवाली से ही आपका बिल्कुल पास में पड़ेगा, मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर भवाली से आगे बिल्कुल कैंची धाम यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका इतिहास क्या है दोस्तों, 14 मई 1962 को, सॉरी 24 मई, ठीक है, 24 मई 1962 को यहाँ बाबा यहाँ आए, ठीक है। जहाँ वर्तमान में कैंची मंदिर स्थित है, यहाँ पे बाबा आए थे 24 मई 1962 को। 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। यानी कि इस दिन तो यहाँ पे बाबा आए थे, ठीक है। लेकिन 15 जून यानी कि अप्रॉक्स 2 साल बाद 1964 में, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। हनुमान जी की मूर्ति की यहाँ पे प्रतिष्ठा की गई थी, और तभी से 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। ये देखना 15 जून के आसपास यहाँ पे, अब तब से यहाँ पे प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से, 1964 से। मंदिर चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों। मैं यहाँ पे गया हूँ, अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में रोड जा रही है और नदी किनारे ये मंदिर हमारा स्थित है, ठीक है। मनाया जाता है। मंदिर चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम एवं सीता माता तथा देवी दुर्गा जी के भी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों जब भी आप रानीखेत जाते हैं या हल्द्वानी जाते हैं तो बिल्कुल, या भवाली जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, तो पास में है, आप यहाँ कभी भी जाके आ सकते हैं। किंतु कैंची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करौली और हनुमान जी की महिमा के लिए ही प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। देखिए नाम से पता लग रहा है आपको, नीम करौली बाबा कैंची धाम, जो कि 24 मई 1962 को यहाँ पर आए थे। तो ये मंदिर उसी के लिए विख्यात है, उसी के लिए प्रसिद्ध है कि बाबा नीम, किंतु कैंची धाम जो मुख्य रूप से बाबा नीम करौली और हनुमान जी की महिमा के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा 15 जून को यहाँ पे प्रतिष्ठा दिवस होता है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, और एक फेमस मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो दोस्तों एक और मंदिर है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो दोस्तों ये भी एक नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि नैनीताल में ही है, और तल्ली ताल पे ये हमारा आपका स्थित, यानी कि तल्ली ताल के जो दोस्तों, तल्ली ताल से होते जो बेशाला वाला मार्ग है ना, ये उसी पे, अगर आप कभी नैनीताल जाओगे तो जो तल्ली ताला है वहाँ पे बेशाला वाले मार्ग पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और यह मंदिर भी जो है संत बाबा नीम करौली जी के द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। जो संत बाबा नीम करौली है उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, नैनीताल जिले के कुछ प्रसिद्ध मंदिर, जो कि पेपर की दृष्टि से भी और आपकी नॉलेज की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
ये हमारा टॉपिक। और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे हम ज़्यादा डीपली हम नहीं गए, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज के लिए जरूरत है, जितने पेपर के एग्जाम के लिए जरूरत है, वो हमने यहाँ पे जरूर डिस्कस किए। तो अगर कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में इसमें बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।